सेवंथ किसले भाग 2 बिहार बोर्ड का ये हिंदी बुक है क्लास 7 का। और इस वीडियो में हम जानेंगे चैप्टर नंबर इसका 18 ह्वेंत्सोंग की भारत यात्रा। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का जानेंगे क्वेश्चन आंसर। टोटल 4 प्रश्न है और चारों का उत्तर जानेंगे। इससे पहले वाले सारे वीडियो बने हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम टाइपिंग करके आपको लिखवा करके बताए हैं। देखिए ह्वेंत्सोंग भारत क्यों आना चाहते थे। तो देखिए भगवान बुद्ध की जन्म नगरी के दर्शनार्थ तथा नालंदा में रहकर ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से ह्वेंत्सोंग भारत आना चाहते थे। ठीक है। दूसरा प्रश्न है भारत में ह्वेंत्सोंग को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो इसका उत्तर होगा भारत यात्रा में ह्वेंत्सोंग को बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ह्वेंत्सोंग को भारत आने के लिए सरकार से अनुमति नहीं मिली, गुप्त रास्ते से चलकर यात्रा की। इसके लिए उन्होंने चीन के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुकों से सलाह और सहायता भी प्राप्त किया। तेज नदी, पर्वत, रेगिस्तान आदि कठिनाइयों को पार कर वे भारत आ ही गए। तीसरा प्रश्न है ह्वेंत्सोंग और सीलभद्र के मिलन का वर्णन कीजिए। तो देखिए जिस समय ह्वेंत्सोंग भारत आए थे उस समय नालंदा विश्वविद्यालय एवं वहाँ के प्रधानाचार्य सीलभद्र की ख्याति विश्व प्रसिद्धि थी। जब सीलभद्र से मिलने ह्वेंत्सोंग नालंदा पहुँचे तो मिलने से पूर्व 20 भिक्षुओं ने ह्वेंत्सोंग को विभिन्न प्रकार की जानकारी दी। उसके बाद सीलभद्र के सामने उनको लाया गया। ह्वेंत्सोंग सीलभद्र के सामने घुटने बल बैठकर सबसे पहले सीलभद्र के चरणों का चुंबन किया और भूमि पर सिर रख दिया। इसके बाद सीलभद्र के सम्मुख खड़ा होकर नम्रतापूर्वक बोला, मैंने आपके निर्देशन में शिक्षा ग्रहण करने के लिए चीन से यहाँ तक की यात्रा की। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपना शिष्य बनाएं। आगे बढ़ते हैं। अभी और है छोटा बहुत बड़ा क्वेश्चन था, उस वर्णन क्योंकि बोल रहा था। सीलभद्र की आंखें भर आई और उन्होंने कहा, हमारा गुरु शिष्य का संबंध देव निर्धारित है। मैं काफ़ी समय से बीमार था। मेरी बीमारी इतनी दुखदाई थी कि मैंने जीवन लीला समाप्त करने की इच्छा प्रकट की। तब मैं एक रात सोया था। मैंने स्वप्न में देखा कि 3 देव आए हैं। उनमें एक का रंग स्वर्ण, दूसरे का स्वच्छ और तीसरे का रजत जैसा था। उन्होंने मुझे कहा कि मैं मरने की इच्छा वापस ले और जीने की इच्छा प्रकट करूं, क्योंकि चीन देश के एक भिक्षु यहाँ धर्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आ रहा है और वह तुम्हारा शिष्य बनकर शिक्षा ग्रहण करना चाहता है। इसलिए तुम उसे भली प्रकार से शिक्षित करना। ठीक है। अगला आपका है चौथा प्रश्न और लास्ट प्रश्न। नालंदा का वर्णन ह्वेंत्सोंग ने किन शब्दों में किया है। इसका उत्तर होगा नालंदा का वर्णन करते हुए ह्वेंत्सोंग ने लिखा है कि नालंदा के मठ के चारों ओर ईंटों की दीवारें थी। एक द्वार महाविद्यालय के रास्ते में खुलता था। वहाँ 8 बड़े कक्ष थे। सभी भवन कलात्मक और बुर्जी से सज्जित थे। वेदशालाएं सुबह के कुहासे में छिप जाती थी और ऊपरी कमरे बादलों में खोए से प्रतीत होते थे। मठ के खिड़कियों से झांकने से लगता था कि हवा के साथ मिलकर बादल अटखेलियां कर नई नई आकृतियां बनाते थे। वृक्ष के पत्तों पर सूरज और चांद की रश्मियां झिलमिलाती थी। तालाबों के स्वच्छ पानी पर नील कमल खिलते थे तथा रक्ताभ कनक पुष्प झूमते थे। पड़ोस के आम कुंजों के आम की बौर मतलब मंजर से भीनी भीनी खुशबू वायु में तैरती थी। हर जगह रोशनदान बने थे। फर्श इतनी चमकदार ईंटों की बनी थी कि उसमें हजारों तरह की छटाएं प्रकाशित हो रही थी, जिससे वह स्थान अत्यंत रमणीय लगता था। वहाँ का राजा पुजारियों का सम्मान करता था। लगभग 100 गांवों के लगान को इस संस्थान में धर्मार्थ दान दिया करता था। तो हमने इस वीडियो में आपको ये चैप्टर जो था ह्वेंत्सोंग की भारत यात्रा, इसका पूरा क्वेश्चन आंसर बताया है। आप लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।